हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम प्लस। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो सीबीएसई ने क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए टेबलेशन मार्क्स पॉलिसी निकाला था कि वह किस बेस पे इस बार क्लास 12 बोर्ड को मार्क्स देगी। उस बारे में आज हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को आप अंत तक देखना और स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्या बोल रहा है कि ड्यू टू कैंसलेशंस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये देखिए, ड्यू टू कैंसलेशंस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस द असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्शंस ऑफ 80, 70, 60 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द फ्लोइंग। मतलब आपको पता है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है जो सीबीएसई ने इस बार कैंसिल कर दिया था, तो आपको जो असेसमेंट थ्योरी के मार्क्स जो मिलेंगे वो आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे मिलेंगे आपको मार्क्स वो देखिए। तो ये देखिए, इस टेबल को देखिए ध्यान से। तो क्या है कि क्लास 12th का कंपोनेंट क्या है, तो मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट, प्री बोर्ड एग्जाम। जो आपको जो क्लास 12th में जो मार्क्स मिलेंगे वो किस बेस पे मिलेंगे आपको, जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हुए थे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो हुए थे आपके क्लास 12th में, उसी बेस में आपको उस पर 40% मार्क्स दिए जाएंगे। क्लास 11 की बात करें अगर हम, तो उसमें मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्ज़ाम। जो आपका जब फाइनल एग्ज़ाम जो हुए थे उसी बेस पे आपको मार्क्स 30% मार्क्स दिए जाएंगे। क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में क्या है कि मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट। जो आपके क्लास 10th में जो आपके 5 सब्जेक्ट के जो पेपर हुए थे, जो एग्ज़ाम हुए थे, उनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट में जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट था, जिसमें आपके अच्छे नंबर मार्क्स आए थे, उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। कितने परसेंट? 30% मार्क्स। ठीक है, ये तो हो गया मार्क्स कंपोनेंट, कैसे कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए, ये देखिए सेकंड, देखिए क्या है। फिर देखिए सेकंड बी, देखिए क्या है कि द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट एक्सेट्रा ऑफ क्लास 12th विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस एज अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द सीबीएसई पोर्टल। जो मार्क्स जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो हुए थे, असेसमेंट जो हुए थे क्लास 12th में आपके, वो आपको क्या कहा था सीबीएसई ने कि स्कूल वाले ने जो भी एग्ज़ाम जो लिए थे आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उनके जो मार्क्स है उसको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करने के लिए कहा था। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्या था, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। जो आपका जो टोटल मार्क्स जो अवॉर्ड किए जाएंगे, जो आपको दिए जाएंगे, वो पिछले साल के तरह ही दिए जाएंगे। अब असेसमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स देखिए, ये देखिए असेसमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो क्या लिखा है ये देखिए, तो accordingly in accordance with points above, the board distributions of marks assigned to various components on the basis of which the final exam of every student will be computed each as follows। तो इस टेबल को देखिए, ये टेबल देखिए, ये टेबल। ठीक है, तो क्लास 10th में आपको 30% मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके 80 में से आपके अगर 80 नंबर मार्क्स आए तो आपको 24 यानी 30% मार्क्स उसके दिए जाएंगे। अगर आपके 80 में 70 मार्क्स आए हैं तो आपको 21% मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको 60 आया है नंबर 80 में से, यानी उसका 30% यानी 18 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपके 80 में से 50 मार्क्स आए हैं तो आपको 15 मार्क्स यानी उसका 30% मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके 80 में से 13 मार्क्स आए हैं तो आपको 9 मार्क्स यानी उसका 30% मार्क्स दिए जाएंगे। क्लास 10th की बात करें तो और क्लास 11th की बात करें अगर हम, तो क्लास 11th में भी आपको 30% मार्क्स दिए जाएंगे। और कैसे कैसे दिए जाएंगे, तो वो देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर आपके 80 में से अगर 80 मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो उसमें आपको 24 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर 80 में से आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके 80 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या है, 18 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके 80 में से 50 मार्क्स आए हैं तो आपको 15 मार्क्स यानी उसका 30% मार्क्स दिए जाएंगे।
इसी तरह अगर 13 मार्क्स आए हैं तो आपको 9 मार्क्स दिए जाएंगे। तो क्लास ट्वेल्थ की बात करें, अगर 40% मार्क्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है। अगर 80 में से अगर 80 मार्क्स आए हैं आपके, तो उसका 14% यानी 32 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपके 80 में से 70 मार्क्स आए हैं तो आपको उसका 14% यानी 28 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे दिए जाएंगे आपको, तो वो देखिए। तो देखिए प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे दिए जाएंगे आपको। तो क्लास 12 की बात करें तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे ये सब। और क्लास 10 की बात करें तो उसमें 24 मार्क्स, क्लास 11 की बात करें 24। तो ये सब आपके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कंप्यूटेशंस ऑफ मार्क्स, थ्योरी मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटेशंस ऑफ थ्योरी मार्क्स कैसे कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो देखिए, ये देखिए। तो क्लास 12 की बात करें थ्योरी मार्क्स का कैसे कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो द कंप्यूटेशंस ऑफ थ्योरी मार्क्स of for class 12th will be based on performance in or more unit test midterm pre-boards theory examination। जब वो क्लास 12 में जो आपको थ्योरी मार्क्स दिए जाएंगे, वो आपके जो स्कूल में जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो हुए थे या एंट्रेंस असेसमेंट जो भी मार्क्स हुए थे, जो भी आपके टेस्ट हुए थे, प्री बोर्ड हुए थे, फाइन और हाफ ईयरली एग्जाम जो हुए थे, उन्हीं बेस में आपको मार्क्स दिए जाएंगे क्लास 12 में। क्लास 11 की बात करें, मतलब आपको जो क्लास 12 में जो मार्क्स है वो आपको क्लास 12, क्लास 10th एंड क्लास 11 तीनों को परफॉर्मेंस के बेस पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। क्लास 11 की बात करें तो आपको कंपटीशंस ऑफ थ्योरी मार्क्स शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंड फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो आपको जो क्लास 11 में जो आपको थ्योरी मार्क्स जो दिए जाएंगे, वो आपके फाइनल एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के हिसाब से दिए जाएंगे। जैसे आपके फाइनल एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपको उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। क्लास 10 की बात करें थ्योरी मार्क्स का, तो देखिए कंपटीशंस ऑफ क्लास 10 थ्योरी मार्क्स शैल बी बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ मैन 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो आपको क्लास 10 थ्योरी मार्क्स जो आपको दिए जाएंगे, वो किस बेस पे दिए जाएंगे आपको, कि जो आपके जो 5 सब्जेक्ट जो पेपर हुए थे क्लास 10 में, उनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट को चुन के जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिसमें आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है, उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर उनमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया मार्क्स प्रोसेस, कैसे कैसे मार्क्स दिए जाएंगे आपको। फिर देखिए यहाँ लिखा है कि, यहाँ देखिए फोर्थ प्रोसेस क्या है इसका, ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ रिजल्ट कमेटी। तो क्या है कि ईच स्कूल सेल फॉर्म अ रिजल्ट कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। तो ये सब मार्क्स देने के बाद क्या होगा कि स्कूल क्या करेंगे, स्कूल एक कमेटी बिठाएगी 5 मेंबर का, मतलब एक कमेटी बिठाएगी स्कूल जिसमें 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और 5 मेंबर्स क्या करेंगे, आपके नंबरों को देंगे और फिर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए फिर छठा क्या प्रोसेस की, सीबीएसई विल डिक्लेयर द रिजल्ट एज पर द 59 ऑफ द एग्जामिनेशन बाय लॉ ऑफ सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देगा सीबीएसई, ठीक है। और 7वां पॉइंट क्या है कि बोर्ड्स पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 12 एग्जामिनेशन इन केस एनी स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाई क्राइटेरिया ही सी विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट मान लो कि जिस क्राइटेरिया से पेपर दे रहे हैं, जिस क्राइटेरिया से नंबर दे रहे हैं सीबीएसई, उस क्राइटेरिया में अगर वो नंबर उसके अच्छे नहीं आए, किसी भी स्टूडेंट के, कोई भी स्टूडेंट के मान लीजिए कि आप उसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो क्या होगा कि वो किस में आ जाएगा, उसको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के लिए अनुमति है, ठीक है। वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। 8वां पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो क्या कर सकता है कि वो अपना पेपर दोबारा दे सकता है। जब भी कोरोना का केस कम हो तो सीबीएसई उसको दोबारा पेपर दिलवा सकती है, ठीक है।
तो यही इन्फॉर्मेशन था जो आपको मुझे देना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए